नमस्ते दोस्तों। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो थोड़ी-सी भी जीवन में विफलता मिलती है, असफलता मिलती है और आप एकदम निराश हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं, सोचते हैं कि अरे जीवन में मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं, मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता हूँ, क्या करूँ? मुझसे ये काम नहीं हो सकता है। तो कुछ ऐसी ही बातों की चर्चा आज की हम कहानी में करेंगे जिसका शीर्षक है रुक जाना नहीं। अपने आप पर विश्वास रखिए, क्योंकि जो मनुष्य अपने आप पर, अपने कदमों पर विश्वास रखते हैं, वही सफलता की मंजिल तक पहुंचते हैं और वही आगे बढ़ते हैं। आज की कहानी है एक ऐसे बालक की जिसने बहुत ऊंचे सपने देखे अपने जीवन में और उन सपनों को पूरा करने के लिए, सफलता पाने के लिए जीवन में बहुत संघर्ष किए उसने। और इतिहास के पन्नों में अपना नाम उसने सुनहरे अक्षरों में लिखवा लिया। जीवन में बच्चों संघर्ष, जीवन में संघर्ष बहुत जरूरी है। यकीन मानिए दोस्तों, संघर्ष ही हमें मजबूत बनाता है। एक इल्ली तभी तितली बनती है जब वह संघर्ष करके अपने कोकून से बाहर आती है, और अगर हम उसकी मदद करते हैं उसे बाहर आने में, तो वो तितली बढ़ नहीं पाती, जी नहीं पाती। इसीलिए संघर्ष करते रहिए जीवन में। संघर्षों के आगे हार मत मानिए, बल्कि संघर्ष आपको एक नए पंख देगा उड़ान भरने के लिए, एक नया क्षितिज देगा। तो ऐसी ही आज की कहानी, उनके बारे में, जिस शख्सियत के बारे में आज हम जानने वाले हैं, उनके बारे में जानने से पहले पहले जानते हैं उनके जीवन की एक घटना के बारे में। एक समय की बात है, ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से जा रही थी। बहुत तेजी से ट्रेन अपने गंतव्य की ओर, अपने डेस्टिनेशन की ओर बढ़ती चली जा रही थी। धीरे धीरे रात गहरा रही थी और उस ट्रेन में सफर कर रहा वह व्यक्ति जिसके बारे में आज हम जानने वाले हैं, वह सो रहा था। और अचानक एक झटके से वह व्यक्ति उठा। उसने कुछ ऐसी आवाज सुनी और जो ट्रेन में एक ऐसी कंपन हुई कि बिना एक सेकंड गंवाए वह व्यक्ति उठा। और क्या किया उसने? उसने ट्रेन को रोकने के लिए जो जंजीर होती है, जो चेन होती है, उसे उसने खींचा, पूरी ताकत से खींची उसने उस जंजीर को। और ट्रेन जोर की आवाज के साथ कुछ फरलांग चलते चलते फिर वह रुक गई। और जैसे ही ट्रेन रुकी, आसपास के जितने कंपार्टमेंट में जो लोग थे, गार्ड था और जो भी ट्रेन की सुरक्षा के लोग होते हैं, वे सब वहां पर दौड़ पड़े उस डब्बे में कि क्या हुआ। निकल पड़े बाहर कि ट्रेन को क्यों रोका गया है, क्या हुआ, किसने रोका, क्यों रोका गया। तो उस ट्रेन में कुछ अंग्रेज भी, उस कंपार्टमेंट में कुछ अंग्रेज भी यात्रा कर रहे थे और वे उस व्यक्ति पर क्रोधित भी हुए कि क्यों रोका इसने, ट्रेन को रोकने की क्या जरूरत है, हम वैसे ही देर हो रहे थे। एक तो वैसे ही ट्रेन लेट चल रही है और उस पर से इसने जंजीर खींच दी, अब ट्रेन और लेट हो जाएगी। और जब वहाँ जो सुरक्षा के जो दस्ते होते, जो सुरक्षा के लोग होते हैं ट्रेन के लिए, उनके साथ जब वहां पर लोग आए वहां पे, तो उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा कि भाई क्या बात है, तुमने ट्रेन क्यों रोकी। तो उस व्यक्ति ने कहा कि कुछ कारण है, तभी मैंने ट्रेन को, जंजीर को खींची। आप जाइए, आप जा करके पटरी को चेक कीजिए, आप जाइए देखिए पटरी में वहां पर क्या बदलाव आपको नजर आ रहा है, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैंने ट्रेन क्यों रोकी है। तो वे लोग आगे बढ़े और जो दृश्य उन्होंने देखा, वो देख करके उन लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्योंकि अगर यह व्यक्ति ट्रेन नहीं रोकता तो आज न जाने कितने लोगों की जान चली जाती, क्योंकि आगे जो कुछ मीटर पर पटरी थी वो टूटी हुई थी। और उसके बाद ये लोग दौड़े दौड़े वापस उस व्यक्ति के पास आए और उन्होंने पूछा उनसे कि आपको कैसे मालूम हुआ कि ये जो ट्रेन है, मतलब पटरी है, वो टूटी हुई है और ये ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तो लेटा हुआ था और अचानक एक जो ट्रेन की पटरी की जो आवाज बदली, जो ट्रेन के चलने की गति में बदलाव हुआ, आवाज में जो बदलाव मैंने महसूस किया, उसी से मैं समझ गया कि ये मतलब ये जो ट्रेन है ये दुर्घटनाग्रस्त होने वाली है। आप समझ सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि कितनी गहरी जानकारी होगी उस व्यक्ति को वहां पर। ये जो मतलब इस आवाज से उन्होंने पहचान लिया कि आगे की पटरी जो है वह टूटी हुई है। तो ये लोग जो वहां पर निरीक्षण करने के लिए गए थे, उन्होंने पटरी को बनवाया और ट्रेन आगे तो चल पड़ी। लेकिन ये एक संदेश दे करके गई कि जो लोग सादगी से भरे होते हैं, जिनमें जो सादगी का जीवन जीते हैं, हमें सिर्फ ये सोच करके उनका मजाक नहीं बनाना चाहिए कि उन्हें तो कुछ नहीं आता। जैसे उस डब्बे में जो और लोग थे, वे लोग उसके पास आ गए और उसका मजाक बनाना शुरू किया उन्होंने,
उसे डांटना शुरू किया और उसे उसकी खिंचाई करनी शुरू कर दी उन्होंने। तो दिखावे से आकर्षित मत होइए। अगर कोई व्यक्ति कुछ काम कर रहा है तो उसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। इस बात को समझिए और इस बात को समझिए, वहां के लोग भी समझे, और आपको यह जानकर अब आपको आपके मन में यह जरूर उठ रही जिज्ञासा हो रही होगी कि कौन थे वह व्यक्ति। वह व्यक्ति थे सर विश्वेश्वरैया। कौन थे सर विश्वेश्वरैया? ये भारत के सबसे महान सिविल इंजीनियर्स में से एक थे, और जिन्हें हम सर एमवी के नाम से जानते हैं। और इनका पूरा नाम है सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। और जिन्हें 19वां दीवान बनाया गया था मैसूर का। और इन्होंने पुणे का जो COEP कॉलेज है, जो एशिया का सबसे पुराना कॉलेज माना जाता है, COEP, वहां से इन्होंने पुणे से इन्होंने पढ़ाई की थी। और इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। बहुत गहरी जानकारी थी इन्हें सिविल इंजीनियरिंग में। और ये भारत के सबसे मोस्ट एमिनेंट इंजीनियर्स में से माने जाते हैं। और ऐसी क्या बात थी इनमें जो इन्हें एक विशेष और सफल व्यक्ति बनाता है, हमें ये जानने की जरूरत है। ये इन्होंने अपने जीवन में जिन आदर्शों को बनाया, जो प्रिंसिपल्स इन्होंने बनाया, उनका पालन किया और बहुत ही डिसिप्लिन थे। तो ये जो डिसिप्लिन है ना, अनुशासन, ये हमारे जीवन में बहुत जरूरी होता है। समय पर जागना, समय पर सोना, समय पर खाना, समय पर अपने काम को करना, ये बहुत जरूरी होता है। और सिंपल लिविंग, सादा जीवन उच्च विचार। जितने भी बड़े लोगों को आप जानते होंगे, जो नामचीन लोग हैं, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत राइज किया, वे बहुत ही सिंपल लिविंग जीते हैं, लेकिन उनकी थिंकिंग बहुत हाई होती है। और एक बात थी कि बचपन में ही जब इनका जो बहुत प्यारा सा परिवार था, उसमें इनके जब पिताजी का देहांत हो गया, तब ये मतलब टीनेजर थे, किशोरावस्था में थे। और आगे बढ़ने के लिए इन्होंने बहुत संघर्ष किया। इसी संघर्ष की मैं बात कर रही थी कि जीवन में अगर संघर्ष आए तो इन संघर्षों के सामने झुकिए नहीं, बल्कि आप इन संघर्षों का सामना कीजिए। आप देखिए, आपको कभी झुकने का मौका नहीं मिलेगा। तो जो इन्होंने किस चीज के लिए जाने जाते हैं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। मैंने इस डैम की मैंने नाम नहीं लिखा, मैंने इस डैम का, पर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि ये इस डैम का नाम क्या है, जिस डैम का इन्होंने निर्माण किया है सर विश्वेश्वरैया ने। और इनके नाम पर इनको सम्मानित करते हुए, इन्हें सम्मानित करते हुए भारतीय सरकार ने इनके नाम पर पोस्टेज भी बनाए हैं, स्टाम्प्स भी बनाए हैं, और इनके नाम पर मेमोरियल ट्रस्ट भी बनाया गया है। और भारत में ऐसा कौन सा राज्य होगा जहां पर शायद विश्वेश्वरैया जी के नाम पर कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं होगा? मुझे नहीं लगता कि ऐसे ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस है जो इनके नाम पर है। और सर, हम आपको अपनी ओर से, हम सब की ओर से आपको सलाम करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं, क्योंकि आपने खुद पर विश्वास किया और ईमानदारी और परिश्रम से आप आगे बढ़े। आपने हवा में तीर नहीं चलाया, दिखावे से दूर रहे, हकीकत से आपका वास्ता हुआ। आपकी जिंदगी सरल थी, भले ही रास्ता कठिन था। तो दिखावे से दूर, हकीकत से वास्ता हो, जिंदगी सरल हो, भले ही कठिन रास्ता हो। आप सबको मेरा प्रणाम।